अमेरिकी फौज ने ये ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड से लॉन्च किया। पूरे अभियान के दौरान किसी तरह की झड़प या नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का कहना है कि ओलिना टैंकर पर सवार सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका की इस कार्रवाई से दुनिया भर में टेंशन है, क्योंकि ये 5वीं बार है जब अमेरिका ने किसी तेल टैंकर को कब्जे में लिया है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रखा है और इन प्रतिबंधों का हवाला देकर वेनेजुएला से तेल लेकर जाने वाले जहाजों को पकड़ा जा रहा है। In your conversations with these oil executives today, did you provide any security guarantees so that they can do their work safely in Venezuela? Yeah. And separately, Mr. President, they will have those guarantees. And separately, Mr. President, I'm curious in terms of the future of Venezuela. Do you see Venezuela now led by Delcy Rodriguez as an ally of the U.S.? Is that the way that you view that country right now? Well, right now they seem to be an ally, and I think it'll continue to be an ally. And we don't want to have Russia there. We don't want to have China there. And by the way, we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. इससे पहले अमेरिका ने 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया था। इस पर रूसी फ्लैग लगे हुए थे। मैरिनेरा टैंकर पर कुल 28 लोग मौजूद थे, जिनमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक थे। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से कई टैंकर सीधे तेल नहीं ले जा पा रहे थे, इसलिए वेनेजुएला और उसके खरीदार शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहे थे। शैडो फ्लीट का मतलब है ऐसे जहाज जो अपने असली स्थान और पहचान को छिपाकर तेल ले जाते हैं। ये टैंकर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं या झंडा बदल देते हैं ताकि अमेरिका या दूसरे देश उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे डार्क मोड भी कहते हैं। ऑपरेशन मैरिनेरा के बारे में भी अमेरिका यही दलील देता है। अमेरिका का कहना है कि पहले इस ऑयल टैंकर का नाम बेला 1 था, जिसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था। ट्रंप के ऑपरेशन मैरिनेरा के बाद पुतिन का गुस्सा हाई है। पुतिन ने तो अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी को उतार दिया था, जिसे समंदर का राक्षस भी कहा जाता है। बेलगोरोड पनडुब्बी की गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल हथियारों में की जाती है, लेकिन तब तक अमेरिकी फौज वहां से मैरिनेरा को लेकर जा चुकी थी। जिसके बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि मैरिनेरा जहाज पर सवार रूसी नागरिकों के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद अमेरिका ने रूस के 2 नागरिकों को छोड़ दिया था। हमारी अपील के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के 2 रूसी नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया, जिन्हें उत्तरी अटलांटिक में एक अभियान के दौरान अमेरिकी पक्ष द्वारा हिरासत में लिया गया था। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने देशवासियों की तुरंत वापसी सुनिश्चित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल काम शुरू कर रहे हैं। скорейшего возвращения наших соотечественников на родину। रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने तो उसके दोनों नागरिकों को तो रिहा कर दिया, लेकिन टैंकर पर मौजूद 3 भारतीय मेंबर्स को अब तक रिहा नहीं किया गया। उधर अमेरिका ने रूस के एक और टैंकर ओलिना को पकड़ लिया, जिससे पुतिन गुस्से में है। ट्रंप के खिलाफ पुतिन का चाइना चक्रव्यूह। पुतिन ने शी जिनपिंग और खामेनेई के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। चीन, रूस और ईरान के खतरनाक जंगी जहाज दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर पहुंच गए। दक्षिण अफ्रीका के सिमन्स टाउन नेवल बेस पर इन जहाजों की हलचल काफी तेज हो गई है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब वेनेजुएला संकट को लेकर तनाव चरम पर है। अमेरिका ऑयल टैंकरों को जब्त कर रहा है।
दक्षिणी अफ्रीका में महायुद्ध की महातैयारी का विरोध भी शुरू हो चुका है। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले यूक्रेनी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं।